ओम गुरुजी। ओम जी। यहाँ आने से पहले मुझे बवासीर भी थी, हल्की सी बवासीर। बवासीर थी? हाँ, और कब्ज भी थी। शाबाश। तो नीचे चूचियाँ जैसी भी निकल आई थी 2-3। जी तो सब पे आराम आ गया। जी। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल आराम है बहुत बढ़िया। और संतुलित हो गया सारा। जी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर, इसके लिए प्राकृतिक रूप हम क्या करते रहे आगे जाकर? नमक बिल्कुल सामान्य, ना के बराबर। जी। आपको चाहे अलग सब्जी बनवानी पड़े, चाहे पहले ही बोल दो कि भाई मेरी सब्जी पहले निकाल देना, तुम अपने हिसाब से जो तुम्हें खाना है खाओ, तो आप सब्जी बन गई, बाद में अपना जो डालना उनको डाल डुल के खाएं। आप अपनी सब्जी बिल्कुल सादा निकलवाइए। और मैं कहूंगा अगर हार्ट को ठीक करना तो नमक अभी हटा दीजिए। अब ये प्रश्न मत करना कि सेंधा भी ना लूं। नमक मेरे लिए नमक है। आप सेंधा लें या टाटा बाटा कुछ भी लें, मैं नहीं मानता। इसके साथ हार्ट को ठीक करने के लिए अर्जुन की छाल और दालचीनी दोनों को बराबर मात्रा में इसका पाउडर बनाकर रख लें। लगभग चौथाई चम्मच 1 कप पानी में डाल करके उबाल करके उसका काढ़ा जैसा बना के पीजिए। चाहो तो हल्का सा शहद शुद्ध अगर मिलता है तो आप उसका सेवन कीजिए। इसी के साथ आंतें बिल्कुल साफ रखें, एसिड ना बनने दें। सप्ताह में अभी आपको 2 बार ये क्रियाएं करनी है घर जाकर के। सप्ताह में जल नीति, रबर नीति, तेल नीति, कुंजर क्रिया। कोई व्यक्ति पड़ोसी कितना ही सिर पटके कि इससे नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप यहां से लाभ उठा के जा रहे हैं, ये समझना। क्यों? आपकी कुंजर क्रिया भी हो रही है ना। हो रही। दूसरा व्यक्ति आपको हाथ में नहीं लेता जल्दी से, ये बता देता हूं आपको मैं। आयु बढ़ी और कुंजर क्रिया वमन आदि कराने में डर लगता है लोगों को। कई सारे नेचुरोपैथ भी कई ऐसे कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं, उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। उपवास भी इतना क्रिटिकल काम है कि अच्छे खासे नेचुरोपैथ के हाथ पैर फूल जाते हैं जब वो उखाड़ शुरू होते हैं। हंसी खेल और मजाक तो नहीं है। तो इसीलिए आंतों को बिल्कुल साफ रखना, फाइबर अंदर जाता रहे आपके शरीर के अंदर। और जब फाइबर जाता रहेगा आंतें साफ रहेंगी। रसों का सेवन कीजिए, रस, थोड़ा रस आदि, जैसे गाजरें भी, ताजा गाजर आने वाली हैं या आ गई होंगी, और उसके बाद ताजा गाजर का रस, चुकंदर आदि का रस, और ताजा फ्रेश लौकी, लेकिन वो भी बढ़िया लौकी होनी चाहिए और इंजेक्शन वाली ना हो। ऐसी लौकी मिल जाए तो ये सब आप लीजिए, इससे आपका हार्ट सुरक्षित रहेगा। और एक बात कहते हैं, अगर हार्ट को ठीक करना तो बच्चों के साथ खेलिए। हार्ट अटैक के रोगियों को या हार्ट की जिनको प्रॉब्लम रहती है तो उनको बच्चों के साथ खेलना चाहिए। रास्ते खोजिए कि बच्चों के साथ कैसे खेलना है और मुझे बच्चा जैसा बनना कैसे है। आप मेरे यहां पर एक फुटबॉल रखी है, मेरे यहां ननचक भी है, मेरे यहां लाठी भी है। मुझे कोई कह के गया कि ये रख लेना, और कौन से आतंकवादी मुझे ढूंढ रहे हैं हर समय। लेकिन वो आप नहीं जानते, जब मैं अपना मोटा डंडा हाथ में लेकर चलता हूं तो मैं यूं ही अपने आप ही हल्का हल्का घुमाता रहता हूं, तो इससे मेरे अंदर मूवमेंट बना रहता है। मूवमेंट, हाथ में अच्छा मूवमेंट बना रहता है। इसी प्रकार से कई सारे चीज शरीर में मूवमेंट बनाने की दृष्टि से कुछ ना कुछ हरकत करते रहिए। तो इसी तरह से जब आप बच्चा बनकर के जियोगे तो बच्चों को हार्ट अटैक नहीं होता, बच्चों को हार्ट अटैक नहीं होता। तो अपने आप को आपको अच्छा खान पान बिल्कुल लाइट कर देना। मेरा एक सिद्धांत है, रोटी खाओ कटोरी में और सब्जी खाओ थाली में। सब्जी तो खा रहे कटोरी में, है ना, अन्न और चावल खा रहे थाली में यूं भर भर के, और सब्जी जा रही जरा सी तो वो तो अंदर रुकेगा ही, वो क्यों निकल के आएगा। और पेट भाई साहब भी खुश होकर यूं आ जाएंगे बाहर। हमारे यहां सब्जी जो बनती है, मेरा एक बच्चा बैठा नितिन और ये आदित्य दोनों बैठे हैं भाई। जब हमारे यहाँ सब्जी आती है बाजार से तो कितनी सब्जी आती है और कितनी खाई जाती है, जो हमारे खुद बनती है। हमारे यहाँ थाली में सब्जी खाने का रिवाज है। मेरे गुरुजी भी इस थाली में सब्जी खाया करते,
और हमारे लिए काफी सारी सब्जी बनती है, सब्जी की मात्रा ज्यादा होती है। जब सब्जी की मात्रा ज्यादा होती है तो हम लोग बिल्कुल फिट रहते हैं। सब्जी की मात्रा घटी तो कब्ज की मात्रा बढ़ी। कहते हैं कब्जी में सब्जी, कब्जी हो तो सब्जी खाइए। इसी प्रकार से हार्ट की बीमारी हो तो आप सब्जी की मात्रा बढ़ाओ, रसों की मात्रा बढ़ाओ, इस तरह की मात्रा बढ़ाओ और प्रसन्नता बढ़ाइए। घुटन मत रहने दीजिए। ये घुटन जब आएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और कई सारे रोग बढ़ेंगे, हार्ट पर दबाव पड़ेगा। और एसिड मत बनने दीजिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जी हमको घुटन तो नहीं है, हम तो पेंशन भी आ रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, लेकिन फिर भी एक घुटन चल रही होती है, क्योंकि आपके चेहरे पर, आपके मुखमंडल पर वो कांति, वो देदीप्यमान, वो मुस्कुराहट, हंसी दिखाई नहीं देती। वो हंसी उस तरह की दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से प्रसन्नता की लहर फूट रही हो, जहां प्रसन्नता की लहर फूट रही होती है वहां भी हार्ट अटैक नहीं होता। हम कभी कभी ऐसे स्थिति में आते हैं कि पति और पत्नी के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा किसी भी विषय को लेकर के, तो ये भी एक तरह से हमारी टेंशन और हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। या तो फिर ये कि लड़ने के लिए तैयार रहो, हर समय फिट रहो। कहते हैं हारा वही जो लड़ा नहीं, आजा देख लेंगे, आजा देखेंगे, देखा जाएगा। तो या तो